कहानी में इतनी चीज़ें हैं लाइक जो मैंने अभी कहा कि वो थ्रिल है, वो प्यार है, वो वार्मथ है, रिश्ते हैं, एक लॉन्गिंग है क्योंकि आप ये तो समझ चुके होंगे कि ये दो बेटियां हैं जो अपनी माँ से बिछड़ गई हैं। सबके रिश्ते होते हैं ना अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे शो में ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है और दर्शक जब भी ये देखेंगे तो आई एम श्योर कि वो अपने रिश्तों को कनेक्ट कर पाएंगे। एंड मुझे बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि मैं रियल लाइफ में अपनी बहन, अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। कहानी ये है कि कब और कैसे। सो आई थिंक ये हर चीज़ हमारे प्रोमो से दर्शकों तक पहुंच रही है, हम तक जितने रिएक्शंस जितनी मिल रही हैं, सो एवरीबडी इज़ लाइक द प्रोमो इज़ वेरी इंट्रीगिंग. It's such a good promo and we are all very different. We are all looking very different. हमारे सारे किरदार काफ़ी अच्छी तरह से निखर कर आए हैं प्रोमो में and I know that it's going to be really good and it's very exciting for me. So yeah, hope you all will like it too. नाम है डॉटर, तो ये मेरे लिए कुछ अलग है क्योंकि पिछले 2 साल से मैं जिस कैरेक्टर में थी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो मैच्योरिटी आ गई है, कहीं ना कहीं मैं वैसी बन गई और मेरे लिए वो अनलर्न करना इज़ अ बिग टास्क। तो यस, मुश्किल है बट मज़ा आने वाला है। Never cross the line and she does everything for her mother. तो वो अपनी मम्मी को खुश रखना चाहती है, वो उन्हें घर देना चाहती है एंड that's who कोयल is and I'm enjoying playing this character. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, you know, the whole attire and everything. So जैसे आप जब शो रिलीज़ होगा और आप धीरे धीरे यू विल फॉलो द एपिसोड्स, यू विल फॉलो द स्टोरी, यू रियलाइज के ये डेली सोप की स्पीड में नहीं जा रहा। आप अगर एक आध एपिसोड मिस कर दें तो आपको समझ नहीं आएगा हुआ क्या। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है साइली मैं हूँ सुखदा। मैं हूँ अनुष्का मोर्चेंडे एंड यू गाइज आर वॉचिंग अस ऑन मायापुरी टीवी। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है पुकार की टीम, दिल से दिल तक की टीम। सोनी टीवी और टीवी पर बहुत जल्द शो आ रहा है पुकार। वेलकम साइली, सुखदा जी एंड अनुष्का, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मायापुरी। थैंक यू। काफ़ी इमोशनल प्रोमोज जो है आउट हुए हैं एंड माँ और बेटी का रिश्ता, उनका बॉन्ड दिखाया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अबाउट द प्रोमो, जो ऑडियंस का प्यार मिल रहा है और आपके इमोशंस जो जुड़े इस प्रोमो से, इस शो से, अपने किरदारों से? वी आर सो हैप्पी क्योंकि हमारे प्रोमोज का एग्जैक्टली वो इफ़ेक्ट है जो हम चाह रहे थे। बिकॉज प्रोमोज से आपको एक थ्रिल महसूस होता है, इमोशंस की पैलेट समझ में आती है, रिश्तों का ताना बाना कैसा होता है, वो शायद वो हर चीज़ आई थिंक देव डन अ वंडरफुल जॉब डिज़ाइनिंग आवर प्रोमो क्योंकि इस कहानी में इतनी चीज़ें हैं लाइक जो मैंने अभी कहा कि वो थ्रिल है, वो प्यार है, वो वार्मथ है, रिश्ते हैं, एक लॉन्गिंग है क्योंकि आप ये तो समझ चुके होंगे कि ये दो बेटियां हैं जो अपनी माँ से बिछड़ गई हैं और वो एक माँ है जो लाइक हम सबकी माएँ होती हैं, दे जस्ट नो, और हम कभी समझ नहीं पाते कि क्या लॉजिक है माँ, बट माँओं को सब पता होता है। सो शी जस्ट नोज़ कि दोनों बेटियाँ जहाँ हैं सही सलामत है और बहुत जल्द मिलेंगी। तो कहानी ये है कि कब और कैसे। सो आई थिंक ये हर चीज़ हमारे प्रोमो से दर्शकों तक पहुंच रही है, हम तक जितने रिएक्शंस जितनी मिल रही हैं, सो एवरीबडी इज़ लाइक द प्रोमो इज़ वेरी इंट्रीगिंग। कुछ ने ये भी कहा कि जैसे मार्वल कैरेक्टर्स नहीं उचक के आते हैं, सो वी वर एक्चुअली लुकिंग लाइक दैट कि ओ गॉड, ये हर कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये राजेश्वरी जी हैं, ये दिग्विजय है, ये वेदिका, कोयल, सरस्वती, ये व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ये रिएक्शन है। सो आई थिंक व्हाट मोर कैन वी आस्क फॉर। साइली, यू वांट टू ऐड समथिंग? यस, ऑफ कोर्स, मैं कुछ कहूँगी। जैसे हम सबके रिश्ते होते हैं ना अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे शो में ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है और दर्शक जब भी ये देखेंगे तो आई एम श्योर कि वो अपने रिश्तों को कनेक्ट कर पाएंगे। एंड मुझे बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि मैं रियल लाइफ में अपनी बहन, अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो यस, दिस इज़ वेरी इमोशनल फॉर मी और मुझे पर्सनली खुद ज़्यादा अच्छा लगा प्रोमो एंड बहुत प्यार मिला है आप सबका। बस ऐसे ही प्यार करते रहिए और हमारा शो बहुत जल्दी आ रहा है, वो देखिएगा, श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। अनुष्का?
येस डेफिनेटली, प्रोमो बहुत ही अमेजिंग है। मैंने जिस दिन देखा, मेरी मॉम और मेरे सिस्टर्स, मेरी पूरी फैमिली इतनी एक्साइटेड हो गई दैट इट्स सच अ गुड प्रोमो एंड वी आर ऑल वेरी डिफरेंट, वी आर ऑल लुकिंग वेरी डिफरेंट। हमारे सारे किरदार काफ़ी अच्छी तरह से निखर कर आए हैं प्रोमो में एंड आई नो दैट इट्स गोइंग टू बी रियली गुड एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, सो या होप यू ऑल विल लाइक इट टू। या बस आपके किरदारों के बारे में जानना चाहेंगे। ऑडियंस को आपने हमेशा अलग अंदाज में एंटरटेन किया ही है। स्क्रीन पर साइली आपको अनुष्का हो, सुविधा जी हो, तो इस बार क्या कुछ अंदाज होगा, किस तरह से ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी? आई थिंक मैं सरस्वती के बारे में, अपने किरदार के बारे में अगर कहूँ तो सरस्वती एक माँ है। जैसे हमारी ये सबसे रिलेटेबल कैरेक्टर है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारी कई बार हम ना हमारी माँ को कह देते हैं माँ ड्रामा मत करो और फनी चीज़ ये है कि वो ड्रामा नहीं है, वो असलियत है। आजकल ये थोड़ा सा हो गया है कि हम बहुत ज़्यादा रियलिज़म की तरफ झुक गए हैं, तो ड्रामे कट गए एंड इतना आप किसी इमोशन को अंडरलाइन करते दिखते नहीं हैं। हालांकि ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हमारी निजी ज़िंदगी वैसी ही होती है। ये एक जो माँ है जो अपने बच्चों के लिए एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव है, शी इज़ लाइक अ टाइग्रेस। जब उनकी प्रोटेक्शन की, उनका ख्याल रखने की बात आ जाती है, पर साथ ही साथ वो इतनी वल्नरेबल है, वो उनसे दूर नहीं रह सकती। शी जस्ट नोज़ वो मल्टीटास्किंग कर पाती है। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ समबडी हु हैज़ अ स्पार्क एंड शी कैन डू एनीथिंग फॉर हर चिल्ड्रन, फॉर हर फैमिली। नाउ आप कहेंगे कि ये तो कोई नई बात नहीं है, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये नई बात नहीं है। ये वो सरस्वती वो है जिससे आप सब रिलेट करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में सारी माएँ जितने हैं ना, वो अपने अपनी ज़िंदगी के, आई एम श्योर आपको किस्से याद आएंगे कि जब मेरा बच्चा इतने साल का था तब उसके साथ वो हो गया था और मैंने यही किया था और मुझे यही लगा था। तो आई थिंक दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कैरेक्टर कि आप रिलेट कर पाएंगे इस कैरेक्टर से। और साथ ही साथ मुझे ये बहुत इमोशन प्यारा लगता है कि चाहे आप कितनी बुरी सिचुएशंस में हो, चाहे आप मुश्किल हालातों से गुज़र रहे हो, कोई उम्मीद नहीं है, पर एक गट फीलिंग रहती है, एक सिक्स सेंस रहता है जो एक माँ का होता है और वो उसको ज़िंदा रखता है। तो आई थिंक ये बड़ा ही प्यारा इमोशन है। आवर राइटर्स हैव नॉट केप्ट any stone unturned while they've designed Saraswati, be it how she speaks, how she looks. सरस्वती के सीन्स ये हर माँ रिलेट करेगी, हर बच्चा रिलेट करेगा कि मेरी माँ ऐसी है। सो आई थिंक that's what she is. साइली, यस, साहिली के कैरेक्टर का नाम है वेदिका और हम जुड़वा बहनें हैं बेसिकली। ये बहुत लोगों को पता नहीं है, मैं आज बताती हूँ। बट लगते भी हैं, हम पूछने जुड़वा वाली थी बहनें क्या प्रिया? कास्टिंग बहुत अच्छी की है। Paternal. अनआइडेंटिकल ट्विंस है हम। तो यस, मैं वेदिका हूँ। मेरे बचपन में नाम कुछ और था, बट मेरे फोस्टर पेरेंट्स ने मेरा नाम वेदिका रख दिया है और मुझे अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं है। ये लड़की लॉयर बनना चाहती थी। अब मेरे फोस्टर पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, बड़ा किया, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत जेन्युइन है। उन्हें भी ये गिल्ट है कि कहीं ना कहीं हमने गलत तो नहीं किया इसके साथ, बट मुझे लगता है कि उन्होंने जितना प्यार दिया, मतलब मेरी मतलब थिंकिंग प्रोसेस ये होती है इस जर्नी में कि जितना मुझे मेरे फॉस्टर पेरेंट्स ने प्यार दिया शायद मेरी सगी माँ भी ना करेगी। बट सगी माँ का जो दुख है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, वो खुद जानती है। वो कितनी डेस्परेटली चाहती है कि मेरी बेटियाँ मेरे पास आए, बट सिचुएशन ऐसी बुरी हो जाती है कि हम बिछड़ जाते हैं। बट आई एम श्योर बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं हम और फन होगा, ड्रामा होने वाला है। एंड इट्स नाइस यार, आई पर्सनली लव दिस कैरेक्टर क्योंकि मेरे अभी तक के कैरेक्टर से बहुत अलग है। इस बार मुझे लगता है मैं साइली प्ले करूँगी, तो दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर मी। थोड़ा मुश्किल भी होगा बट मज़ा आने वाला है। साइली, बातें के शो के बाद ये शो चुनना, सोनी टीवी से जुड़ना, क्या डिसीजंस रहे आपके? मुझे ना बेसिकली कोई भी शो लेने से पहले ये आदत है कि आई गिव 1 मंथ मैं उस कैरेक्टर को देती हूँ। बट इस बार मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। एज यू सीन कि मेरा शो बंद हो गया, विद इन 20 डेज़ मुझे ये मिला, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था कि मैं शो तो ले रही हूँ बट आई डोंट हैव टाइम फॉर द प्रिपरेशन। तो आई सेड कि चलो ठीक है, अभी करते करते कर लेंगे इस बार, कोई नहीं, क्योंकि
अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, सोनी का शो है एंड मुझे स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि कुछ तो अलग कर रही हूँ मैं। जैसे मैंने बहुत में भी आई वॉज प्लेइंग अ मदर्स कैरेक्टर एंड बातें में भी मैं बच्ची की माँ थी, तो मुझे लग रहा है कि अब मैं बच्ची बनने का कैरेक्टर जो प्ले कर रही हूँ दैट इज़ फन फॉर मी, कि अभी मैं किसी की माँ नहीं बनने वाली हूँ, नाउ माय डॉटर। तो ये मेरे लिए कुछ अलग है क्योंकि पिछले 2 साल से मैं जिस कैरेक्टर में थी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो मैच्योरिटी आ गई है, कहीं ना कहीं मैं वैसी बन गई हूँ और मेरे लिए वो अनलर्न करना इज़ अ बिग टास्क। तो यस मुश्किल है बट मज़ा आने वाला है। अनुष्का? आई थिंक आज की जो जनरेशन है, आई थिंक दे विल रिलेट टू कोयल अ लॉट. हाउ शी इज, हाउ शी फील्स, how she how she looks, and you know people will love her and they will relate to her, of course. Koyal is very bold, she is strong headed, she's feisty, she is thoda sa jugadu and she's a con girl. And actually she doesn't know anything about her past, and she's been born and she's been raised by her mother, who's also a con woman, and hence she's also a con girl. But yes, she can do things for herself sometimes, but वो कभी किसी को hurt नहीं करेगी, she will never cross the line, and she does everything for her mother. तो वो अपनी मम्मी को खुश रखना चाहती है, वो उन्हें घर देना चाहती है, and that's who Koyal is. And I'm enjoying playing this character. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, you know, the whole attire and everything. So I'm having fun. And yeah, that's how I feel. शो की क्या स्पेशल बात लगती है आपको अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बोथ थ्री ऑफ यू? आई थिंक इसका जवाब लगभग पहले सवाल में हम दे चुके थे, क्योंकि दिस शो इज़ अ पैलेट ऑफ इमोशंस एंड ऑल दैट you would expect to be entertained. थ्रिल है, प्यार है, माँ का प्यार है, रोमांस है, दुख है, दर्द है, नेगेटिविटी है, विलन्स है, प्लॉटिंग है, प्लानिंग है, एंड सो हर चीज़ मुझे ऐसा बहुत पर्सनली लगता है कि एक तो मैं एज सुखदा आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ फिल्म्स इन 70s. उस दौर की फिल्मों की कहानियाँ बड़ी लंबी होती थी. मतलब आजकल के, मुझे लगता है कि आजकल के फिल्मों में उन कहानियों के 1/3 प्लॉट पर पूरी फिल्म बन जाती है, पर उस दौरान इतनी चीज़ें हो जाती थी एक इंसान की ज़िंदगी में कि शुरुआत यहाँ से हुई, यहाँ से यहाँ पहुँचे और यहाँ से वहाँ पहुँच गए आप. वो जो स्पीड ऑफ स्क्रीन प्ले होता था ना, आई थिंक हमारे टेलीविज़न शो का वो स्पीड है. जैसे आप जब शो रिलीज़ होगा और आप धीरे धीरे यू विल फॉलो द एपिसोड्स, यू विल फॉलो द स्टोरी, यू रियलाइज के ये डेली सोप की स्पीड में नहीं जा रहा. आप अगर एक आध एपिसोड मिस कर दे तो आपको समझ नहीं आएगा हुआ क्या, क्योंकि आपको लगेगा कि हैं ये कैसे हो गया, मैं पिछले एपिसोड में तो मैंने ये देखा था और अब तो ये हो रहा है. सो आई एम ओनली वार्निंग यू कि आपको हर एपिसोड देखना चाहिए, क्योंकि आप एक भी एपिसोड मिस कर दे तो आप पूरी की पूरी कहानी मिस कर देंगे एंड इट्स लाइक अ 360 का जंप. सो पॉइंट बीइंग इसकी मुझे लगता है खासियत ये है, मतलब ये आप देखते वक्त आपको ये नहीं लगेगा कि टेलीविज़न शो आप देख रहे हैं. ये ऐसा मुझे बनाते वक्त भी, शूट करते वक्त भी, वाइल वी वर फिल्मिंग ऑल्सो, वी हैव शॉट ऑन अ लॉट ऑफ आउटडोर लोकेशंस. हमारी कुछ हद तक शूट हमने जयपुर में हमने की है, मुंबई में आए लेकिन मुंबई में भी आउटडोर्स ही रहे. तो इसकी पूरी जो शूटिंग प्रोसेस भी रही है, इट्स आई फेल्ट दैट इट्स लाइक अ फिल्म. तो आपको शायद लगेगा कि आप टुकड़ों में फिल्म देख रहे हैं. ये खासियत मुझे लगता है मेरे नज़रिए से. ओके, फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सभी? मुझे लगता है हम तीनों को अपने अपने शोज़ के लिए, अपने अपने जर्नी के लिए आप सभी ने ढेर सारा प्यार दिया है. बस हमारे इस शो पुकार दिल से दिल तक को उतना ही प्यार कीजिए एंड आई एम श्योर हम आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. और बहुत अच्छा शो लेके आए हैं हम आप सबके लिए, बहुत मेहनत की है सब ने.
बस शो देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए, और जब ना पसंद आए तो प्लीज़ बेझिझक कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर उस पर भी काम करेंगे. सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर लविंग अस, कीप वॉचिंग आवर शो, कीप लविंग ऑल ऑफ अस. देखिए पुकार 27 मई से रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन. सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन. It was so chaotic. थैंक यू सो मच. कैमरामैन रोशन हाटे के साथ शिल्पा नालवार, मायापुरी, मुंबई.